राजकुमार रोजी और मांगू दादा बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जीतेंगे। राजकुमार रोजी बांसवाड़ा लोकसभा सीट 4 लाख वोटों से जीतेंगे और उनके पास पहले से 4,81,000 से भी ज्यादा वोट। और मांगू दादा चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जीतेंगे 1 लाख वोटों से और उनके पास पहले से 85,000 से भी ज्यादा वोट। पहले बात करते हैं राजकुमार रोत जी की। तो अब राजकुमार रोत कैसे जीतेंगे बांसवाड़ा लोकसभा सीट, ये मैं आपको बताता हूँ। और राजकुमार रोत जी के पास पहले से कैसे 4,81,000 से भी ज्यादा वोट। देखो, बांसवाड़ा में कुल 8 विधानसभाएं हैं जिनके नाम है मैं आपको बताता हूँ। डूंगरपुर, सागवाड़ा, सोरासी, घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, भागीदोरा और कुशलगढ़। इन 8 विधानसभाओं में कुल मिलाकर 19,75,331 वोटर है और इनमें 9,78,437 वोट पुरुषों के हैं, यानी पुरुष वोटर है। और महिला वोटर 9,97,924। भाई लोगों, इन 8 विधानसभाओं में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा है या फिर महिलाओं की तुलना में पुरुष कम है? महिलाओं के वोट ज्यादा कैसे लोकसभा सीट बांसवाड़ा में? तो भाई लोगों, अब मैं आपको बताता हूँ कि राजकुमार रोत जी को कैसे मिले पहले से ही 4,81,000 से भी ज्यादा वोट और वो कैसे जीतेंगे बांसवाड़ा लोकसभा सीट। देखो, आज से कुछ महीनों पहले 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत सारे वोट अपने पक्ष में किए थे और उस समय भारत आदिवासी पार्टी नहीं थी। और अभी मैंने पहले बोला कि बांसवाड़ा लोकसभा में कुल मिलाकर बांसवाड़ा लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती है और इन 8 विधानसभाओं में भारत आदिवासी पार्टी पहले से ही विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है और जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यानी बहुत ही अच्छे वोट मिले। उनके जो पहले वोट मिले थे वो राजकुमार रोत जी के पास अब है बांसवाड़ा लोकसभा सीट में, यानी भारत आदिवासी पार्टी से। तो अब राजकुमार रोत जी के पास कैसे हैं 4,81,000 वोट, वो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं अब आपको समझाता हूँ। देखो, बांसवाड़ा लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती है और वो विधानसभाएं हैं डूंगरपुर। और डूंगरपुर में विधानसभा का चुनाव भारत आदिवासी पार्टी से कांति भाई रोत लड़े थे जिनको कुल वोट मिले थे 50,285। और अभी ये लोकसभा चुनाव में राजकुमार रोत जी के पास पहले से भारत आदिवासी पार्टी को विधानसभा में मिले थे, अब लोकसभा में ये वोट है राजकुमार रोत जी के पास। उसके बाद है सागवाड़ा, मोहनलाल रोत जो कि भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनके पास 63,176 वोट है जो इनको मिले थे विधानसभा चुनाव में। तो ये वोट भी 100% राजकुमार रोत जी के पास पहले से, क्योंकि ये भारत आदिवासी पार्टी को मिले थे और भारत आदिवासी पार्टी से ही राजकुमार रोत जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब आगे है सोरासी विधानसभा जो कि राजकुमार रोत जी की खुद की विधानसभा है और वहां पर राजकुमार रोत जी को 1,11,150 वोट मिले थे जो कि विधानसभा में मिले थे। तो ये वोट भी राजकुमार रोत जी के पास है पहले से, है ना। अब आगे घाटोल विधानसभा से अशोक बील चुनाव लड़े थे जिनको भारत आदिवासी पार्टी से 84,744 वोट मिले थे और अब ये वोट राजकुमार रोत जी को मिलेंगे क्योंकि ये भारत आदिवासी पार्टी को मिले थे। अब आगे गढ़ी मणिलाल गरासिया, ये भी भारत आदिवासी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और इनको 43,525
वोट मिले थे भारत आदिवासी पार्टी से। अब ये राजकुमार रोज जी को मिलेंगे। अब आगे बांसवाड़ा हेमंत राणा जो कि भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनको 37,767 वोट मिले थे। जो कि आपको पता है कि बांसवाड़ा विधानसभा भी है और लोकसभा, तो अब ये वोट राजकुमार रोज जी को मिलेंगे। अब आगे भागीदोरा जय कृष्ण पटेल, भागीदोरा ने ऊंसो टावर, तो इनको भी भारत आदिवासी पार्टी से विधानसभा में 60,387 वोट मिले थे। अब ये वोट राजकुमार रोज जी को मिलेंगे लोकसभा में। अब आगे कुशलगढ़ विधानसभा राजेंद्र आमलियार क्या है 33,758 वोट, 33,758 वोट ये भारत आदिवासी पार्टी को मिले थे विधानसभा में, और ये वोट भी अब राजकुमार रोज जी को मिलेंगे। तो विधानसभा में जितने वोट मिले थे इन 8 विधानसभाओं में, सिर्फ 8 विधानसभाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बांसवाड़ा लोकसभा में सीट में आती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर भारत आदिवासी पार्टी को विधानसभा में वोट मिले थे, हाँ 4,81,591 वोट, जो कि भारत आदिवासी पार्टी को विधानसभा में मिले थे। जो कि सिर्फ 8 विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जोड़ो बांसवाड़ा लोकसभा सीट में कुल मिलाकर कितने वोटर है 19,75,331, 19,75,331। इनमें से 4,81,591 वोट राजकुमार रोज जी के पास पहले से हैं। भाई लोगों अब मैं आपको बताता हूं कि राजकुमार रोज जी कैसे जीतेंगे बांसवाड़ा लोकसभा सीट, ये मैं अब आपको बताता हूं। देखो बांसवाड़ा लोकसभा सीट में मैंने बोला कि 8 विधानसभाएं हैं और इन 8 विधानसभाओं में से राजकुमार रोज जी को कुल पहले से वोट मिले हैं भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से, वो है 4,81,591 और पूरे बांसवाड़ा लोकसभा सीट में कुल मिलाकर 19,75,331 वोट हैं, जिनमें से पहले से ही भारत आदिवासी पार्टी को 4,81,591 वोट मिले हैं। अब 19,75,331 में 4,81,591 को माइनस करते हैं तो बचते हैं 14,93,740। उसके बाद मान लो कि राजकुमार रोज जी को लोकसभा चुनाव में 4 लाख वोट और मिल गए, तो 14,93,740 में से 4 लाख माइनस कर दो, उसमें बचते हैं 10,93,740। अब इनमें से मान लो कि कांग्रेस को 6 लाख वोट मिले और बीजेपी को 4 लाख वोट मिलेंगे लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा में। कैसे कि महेंद्रजीत सिंह मालविया जो कि पहले कांग्रेस से थे अब बीजेपी में चले गए, तो उनका माहौल इतना खतरनाक वाला नहीं है क्योंकि लोगों को उन पर विश्वास नहीं है। तो अब भारत आदिवासी पार्टी को कुल मिलाकर 4 लाख जोड़ दें और 4,81,591 और जोड़ दे तो कुल मिलाकर 8,81,591 वोट मिलेंगे लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा में, और बीजेपी को 4 लाख और कांग्रेस को 6 लाख। अब आप बताओ कि कौन जीतेगा। भाई लोगों मैंने बोला ना 1 लाख या 2 लाख वोटों से कांग्रेस और बीजेपी को हराकर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोज जी जीतेंगे लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा। अब बात करते हैं मांगू दादा की। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या मांगू दादा चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जीत पाएंगे 1 लाख वोटों से, और उनके पास यानी मांगू दादा के पास पहले से कैसे है 85,000 से भी ज़्यादा वोट।
बताते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मांगू दादा के पास पहले से कैसे हैं 85,000 से भी ज़्यादा वोट। देखो, चित्तौड़गढ़ लोकसभा में कुल मिलाकर 8 विधानसभाएं आती है, जिनके नाम मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चित्तौड़गढ़, कपासन, वल्लभनगर, मावली, बेंगू, निम्बाड़ा, बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़। भाई लोगों, इन 8 विधानसभाओं में कुल मिलाकर 20,15,911 वोटर है, जिसमें से 9,98,021 पुरुष वोटर है और 10,17,878 महिला वोटर है। भाई लोगों, ये हर लोकसभा सीट में पुरुषों की तुलना में महिला वोटर ज़्यादा कैसे है और महिला वोटर की तुलना में पुरुष वोटर कम कैसे हैं, और थर्ड जेंडर के मतदाता 12 है। पुरुष वोटर, महिला वोटर और थर्ड जेंडर के मतदाता, इन सब को मिला ले तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा में कुल मिलाकर 20,15,911 वोटर है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो आपको आगे समझ में आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मांगू दादा के पास पहले से कैसे हैं 85,000 से भी ज़्यादा वोटर। देखो, इन 8 विधानसभाओं में जो कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट में आती है, इन 8 विधानसभाओं में भारत आदिवासी पार्टी पहले भी चुनाव लड़ सकी है, विधानसभाओं का चुनाव इन 8 विधानसभाओं में। तो वो वाले वोट भी जो वो पहले वोटर थे जिन्होंने भारत आदिवासी पार्टी को वोट दिए थे, वो लोग भी फिर से भारत आदिवासी पार्टी को वोट देंगे। तो पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ विधानसभा की। यार, चित्तौड़गढ़ विधानसभा में भाई लोगों, भारत आदिवासी पार्टी ने विधानसभा में कोई चुनाव नहीं लड़ा था। चित्तौड़गढ़ को छोड़ते हैं। अब आगे कपासन विधानसभा में भी भारत आदिवासी पार्टी ने 2023 में कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन एक पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी BMP, मांगीलाल सोलंकी, इनको मिले थे 528 वोट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे मैं समझाऊंगा। ये वोट जो बहुजन मुक्ति पार्टी है उसके वोट मैंने क्यों जोड़े। अब अगली विधानसभा है वल्लभनगर। तो वल्लभनगर में भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी को जो कुल वोट मिले थे वो थे 3,387। अब अगली विधानसभा मावली विधानसभा में भी भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने वाले थे अंगुरलाल भील, जिनको भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से 7,873 वोट मिले थे। अब बात करते हैं निम्बाड़ा विधानसभा की। तो निम्बाड़ा विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन BMP यानी बहुजन मुक्ति पार्टी ने वहाँ पर चुनाव लड़ा था। लड़ने वाले का नाम था लाभचंद, जिनको 213 वोट मिले थे। अगली विधानसभा बेंगू विधानसभा। तो बेंगू विधानसभा में ना तो भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और ना ही बहुजन मुक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अब अगली विधानसभा बड़ी चादड़ी में भारत आदिवासी पार्टी से फौजीलाल ने चुनाव लड़ा था, जिनको कुल वोट 11,833 मिले थे। अब बात करते हैं अगली विधानसभा की, प्रतापगढ़ विधानसभा की। तो प्रतापगढ़ विधानसभा में मांगू दादा मांगीलाल निनामा खुद चुनाव लड़े थे, जिनको 62,023 वोट मिले थे। अगर इन सब वोट को हम जोड़ दें तो ये कुल वोट होते हैं 85,857, है ना। तो ये वोट पहले से मांगू दादा के पास है। देखो, ये जो बहुजन मुक्ति
पार्टी है। इस पार्टी से चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट में भारत आदिवासी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। ये दोनों पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ रही है। इसलिए जो विधानसभा चुनाव में ये बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी वो वोट भी मैंने जोड़ दिए, तो ये वोट भी मांगू दादा को मिलेंगे। भाई लोगों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मांगू दादा के पास पहले से कैसे 85,000 से भी ज़्यादा वोट। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मांगू दादा कैसे जीतेंगे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट और कितने वोटों से जीतेंगे। देखो भाई लोगों, मैंने पहले आपको बताया कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा में कुल मिलाकर 20,15,911 वोटर हैं। 20,15,911 में से अगर हम मांगू दादा को जो पहले वोट मिले हैं विधानसभा में वो माइनस कर दें तो ये निकल कर आते हैं 19,30,053 वोट। मान लो कि ये जो 30,053 है ये किसी अन्य जो पार्टियां चुनाव लड़ेगी उनको मिल गए, तो अब जो वोट बच रहे हैं वो बच रहे हैं 19 लाख। अगर मान लो कि मांगू दादा ने कड़ी मेहनत की, लोगों को जगाया और भारत आदिवासी पार्टी को मान लो कि 19 लाख में से 7 लाख वोट मिल गए और 85,857 वोट अगर जोड़ दिए गए तो 7,85,857 वोट मांगू दादा के पास आ जाएंगे। अगर मांगू दादा जी जान से कड़ी मेहनत करते हैं, लोगों को जगाते हैं और 7 लाख वोट ले आते हैं तो वो चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जीत सकते हैं। लेकिन एक मिनट, 2019 में बीजेपी से प्रकाश चंद जोशी को 9,82,942 वोट मिले थे और कांग्रेस को 4,06,795 वोट मिले थे। अगर मांगू दादा को चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जीतने हैं, अगर मांगू दादा जी जान से मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और 8 से 9 लाख वोट ले आते हैं तो वो चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीट जीत सकते हैं। अगर नहीं ला पाए तो आपको पता है कि कौन सी पार्टी चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर बाजी मार जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर यानी भेज देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।